दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन राजघाट अभी अभी अनावरण हुआ इस नाम पट्टिका का। अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उस चार्जिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय ब्रीफ कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को। सर अब इंस्पेक्शन कर रहे हैं उन चार्जिंग स्टेशंस का जो यहाँ लगाए गए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, 3 तरह के चार्जिंग स्टेशन, जिसमें भारत AC 001, भारत सर को ब्रीफ किया जा रहा है। आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय खुद सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस चार्जिंग स्टेशन की बता रहे हैं। किस तरह ऑपरेट होगा इस विषय में पूरी जानकारी आदरणीय परिवहन मंत्री खुद लीड कर रहे हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट भी मौजूद। 3 तरह के चार्जिंग स्टेशन, जिनमें भारत AC 001, भारत DC 001 और एक चार्जिंग स्टेशन जो फास्ट कॉम्बो चार्जर है। तीनों चार्जिंग स्टेशंस की अलग अलग व्यवस्थाएं और उसी को समझ रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। तीनों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप देख रहे हैं। एक 2 व्हीलर चार्जिंग इस समय हो रही है, साथ ही गाड़ी भी आप देख पा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन पर। सारा एक एक बिंदु जहां आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय समझ रहे हैं, वहीं परिवहन मंत्री महोदय पूरी तकनीक किस तरह ये काम करेगी, चार्जिंग स्टेशन कितनी देर में चार्ज गाड़ियों को करेगा, इन सब जानकारियों को यहाँ प्रदान किया जा रहा है। हमारे साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन मंत्री महोदय, और ये देखिए एक चार्जिंग किस तरह से होगी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद देखना और समझना चाहते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये चार्जिंग पॉइंट। आदरणीय परिवहन मंत्री ने वो डक्ट खोला है, हटाया है, और अब ये चार्जिंग पैनल आप देख रहे हैं। सर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद इस पहली गाड़ी को खुद चार्ज कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन और आभार इसके लिए करें। यहां से आप देखेंगे किस तरह फंक्शन कर रहा है ये चार्जिंग स्टेशन। ये सारी चीजें आप देख पाएंगे और इन सब को बहुत बेहतर रूप में समझना चाहते हैं। उपलब्ध जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे सारी बात जान रहे हैं। पहली गाड़ी आपने देखा चार्ज हो रही है और सर ने अपने हाथों से डक्ट हटाकर और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने खुद चार्जिंग पैनल को उसमें लगाया है। इस समय हम लोग दिल्ली में एक नई पहचान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, और मेरा आप सबसे अनुरोध, अगर आप कोई भी वाहन खरीदने के विषय में सोच रहे हैं तो प्लीज़ इलेक्ट्रिक वाहन लीजिएगा, क्योंकि हम सब का सहयोग होना चाहिए इस प्रदूषण रूपी राक्षस से लड़ने में। दिल्ली सरकार इस समय बेहतर, आप कह सकते हैं सामंजस्य के साथ, नियंत्रण के साथ चीज़ों को बना रही है। तीनों हमारे चार्जर अलग अलग इनकी व्यवस्थाएं, इनकी तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, उन सब का डिटेल मेरा, हमारे टेक्निकल जो टीम है
स्क्रीन पर आप यहाँ वाला राजघाट वाला बड़ा कर दीजिए ताकि सब लोग उसे देख पाएं। उसके बाद फिर आप सबको लगा दीजिएगा, तो यहाँ देख पाएंगे सभी लोग। ये पहला जो है पैनल, इसे बड़ा करेंगे हम लोग। और यहाँ पर सर ने एक एक बात को बहुत अच्छे से जाना है। इसके बाद एक दोपहिया वाहन। मेरा अनुरोध सामने से सब लोग हट जाएं ताकि हमारी मीडिया के साथी वीडियो शूट कर सकें, साथ ही फोटो ले सकें। ये आप लोग इधर भी देख सकते हैं, बड़े स्क्रीन पर अब यहाँ आप देख पा रहे हैं। सर ने समझा किस तरह से हम इन्हें चार्ज करेंगे। एक बार सब व्हीकल के साथ और सभी मीडिया के साथी एक बार प्लीज सब लोग हट जाएं या नीचे बैठ जाएं ताकि सर का फोटो ले सके मीडिया के हमारे साथी। आप लोग हमारे सोर्स से भी फोटो ले सकते हैं। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। दोपहिया वाहन को कैसे चार्ज किया जाएगा, इस पर इस समय वार्ता जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो जान रहे हैं। ये गाड़ी जिसके विषय में परिवहन मंत्री महोदय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को ब्रीफ कर रहे हैं, साथ ही सभी जो अधिकारी उपस्थित हैं। और अब मीडिया बाइट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आज मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली में 7 इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस शुरू किए जा रहे हैं। उनमें से एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे है जिसका हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। अभी आप सब लोगों के सामने देखा कि किस तरह से ये चार्जिंग स्टेशंस काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आके अपने को चार्ज कर पाएंगे। हम लोगों ने 2020 में दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी। जब हमने पॉलिसी बनाई थी हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलेगा। पिछले 2 साल में 60,846 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली में खरीदे जा चुके हैं। पिछले साल 25,809 व्हीकल्स खरीदे गए थे। इस साल, पिछले पूरे साल में इतने खरीदे गए थे। इस साल अभी 7 महीने हुए हैं और 7 महीनों में ही 29,848, यानी कि पिछले पूरे साल से 115% की वृद्धि है। साल का अंत होते होते तो और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो दिल्ली के लोगों ने एक तरह से इसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाना शुरू कर दिया है। और एक बार जब जनता अपनाना शुरू कर दे तो उसके बाद फिर कल्चरल चेंज अपने आप आना शुरू हो जाता है। लोग धीरे धीरे अपने पुराने व्हीकल्स को छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 2022 में दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे गए उनमें 9.3% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे और सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर्स खरीदे जा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 57%, 57% बढ़ोतरी है 2 व्हीलर्स की खरीद में। आप लोग जानते हैं कि ऑलरेडी 150 इलेक्ट्रिक बसेस हम लोग खरीद चुके हैं और 2023 के अंत तक 2000 और बसेस, 2023 के अंत तक 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस हमारी दिल्ली में आ जाएंगी। आज ये 7 डीटीसी के बस डिपोज के अंदर 7 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे ऑलरेडी 2000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स ऑलरेडी चालू हैं। उसके अलावा आज ये 7 चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं।
इसमें हमने देखा दो किस्म की चार्जिंग है, एक फास्ट चार्जिंग है, एक स्लो चार्जिंग है। स्लो चार्जिंग पे 3 रुपये यूनिट बिजली के दाम लिए जाएंगे और फास्ट चार्जिंग जो है उसमें 10 रुपये यूनिट है। और एक ऐप भी बनाया, अगर आप बिजली का आपका व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। पूरी दिल्ली में जहाँ भी आपके आसपास आपको अचानक चार्जिंग की ज़रूरत है, आपके आसपास जो भी चार्जिंग स्टेशन होगा उसके ऊपर आ जाएगा। और ये भी दिखाते हैं उसमें कि किस चार्जिंग स्टेशन पे अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा ऑक्यूपाइड है, और कौन सा खाली है। तो बहुत अच्छा ऐप है, बहुत जनता को इससे सुविधा हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पूरे देश के अंदर ये इस किस्म का जो अभी चार्जिंग स्टेशन आप देख रहे हो, पूरे देश में ही अपने आप का अपनी तरह का पहला चार्जिंग स्टेशन है। इस तरह के चार्जिंग स्टेशन और कहीं नहीं है, इतनी सारी सुविधाओं से लैस और इतना मॉडर्न चार्जिंग स्टेशन। तो अब दिल्ली एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कैपिटल बनती जा रही है। और जो मैंने आपको आंकड़े दिए कि पिछले 1 साल में दिल्ली में जिस तरह से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं, वो भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स खरीदे गए हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। टारगेट यही, मतलब जो हमारे टारगेट थे वो तो सारे टारगेट सरपास हो चुके हैं। जितना हमने सोचा था उम्मीदों से कहीं ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। तो मैं समझता नहीं कि सर्दियों का कोई असर पड़ने वाला है, लोग तो खरीदेंगे। अभी देखिए, अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो 68,000 व्हीकल्स तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते। टोटल दिल्ली के अंदर जितने व्हीकल्स हैं उसके अंदर तो कम है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी है, नए व्हीकल्स हैं, जितनी तेज़ी से लोग इसको अपनाते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। मैंने बताया कि अगले 2 साल में 2000 और बसें आ रही हैं। हाँ, अगले 75 बसें और आ रही हैं अगले महीने, अगले हफ्ते आ रही हैं 75 और बसें आ रही हैं। वो सारी बात में, अभी थोड़े विकास की बात कर लेते हैं, राजनीति बाद में कर लेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव के मुताबिक 2,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अपनी पैडी ना जलाने के लिए कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है कि हम 2,500 रुपये दे दें, फिर किसान चाहे जो मर्जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी करे, और पैडी ना जलाए। उसमें पंजाब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि भाई 500 रुपये पंजाब सरकार दे दे, 500 रुपये दिल्ली सरकार दे दे, और 1,500 रुपये केंद्र सरकार दे दे। मैं समझता हूँ एयर क्वालिटी कमीशन इसके ऊपर जब भी इसका निर्णय लेगा, फैसला लेगा, तो मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार हमेशा पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। थैंक यू।